रिक्वेस्ट करूंगी चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र जी प्लीज़ स्टेज पे आके स्वागत करें एलजी सर का। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों से आगे आएं और प्लांटर से स्वागत करें श्री धर्मेंद्र जी, एलजी सर का विनय कुमार सक्सेना जी का। जोरदार तालियां बजती रहेंगी। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वाइस चेयरमैन डीडीए श्री एन श्रवण कुमार से श्रीमती रेखा गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहेंगी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इंजीनियर मेंबर डीडीए संजय खरे जी स्वागत करें ऑनरेबल एमपी सर श्री योगेंद्र चंडोलिया का। जोरदार तालियां बजती रहेंगी यहां पर। भाई तालियों की आवाज नहीं आ रही है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी इंजीनियर मेंबर डीडीए संजय खरे, दोबारा एक बार स्वागत करें श्री रविंद्र सिंह जी का। जोरदार तालियां हो जाए। श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर, मोस्ट वेलकम टू यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी चीफ इंजीनियर रोहिणी जोन डीडीए श्री अनंत प्रकाश जी से कि वो स्वागत करें ऑनरेबल चेयरमैन डीवी राजकुमार चौहान जी का। जोरदार तालियां बजती रहेंगी यहां पर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी चीफ इंजीनियर रोहिणी जोन श्री अनंत प्रकाश जी से कि प्लीज आप स्वागत करें श्री धर्मेंद्र जी ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी का। जोरदार तालियां बजती रहेंगी यहां पर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल वाइस चेयरमैन डीडीए का स्वागत करेंगे डीएम नॉर्थ श्री कुमार अभिषेक जी। प्लीज स्टेज पे ज्वाइन करें। हमें रिक्वेस्ट करूंगी कि स्वागत करें वाइस चेयरमैन डीडीए श्रीमान एन श्रवण कुमार। डिप्टी मेयर सर भी हैं आज हमारे साथ और काउंसलर मैडम भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इनका स्वागत करें। जोरदार तालियां यहां पर बजती रहे। काउंसलर मैडम जी का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। अंजू अमन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जोरदार तालियां बजती रहेंगी। पुट योर हैंड्स टुगेदर, कम ऑन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी अतिथिजनों से कि दीप प्रज्वलन के साथ आइए इस शुभ घड़ी का आगाज करते हैं। हमारे सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लैंप लाइटनिंग सेरेमनी के लिए हमें आगे ज्वाइन करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। बहुत ही शुभ पल हम सभी के सामने आज आप सभी के सामने यहाँ नवरात्रों का बहुत ही पावन अवसर। जोरदार तालियां बजती रहेंगी। पीछे वाले भी प्लीज, भाइयों बहनों आपसे रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियों से
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब जो हमारी गांव की शान है पगड़ी, उससे स्वागत करेंगे रणधीर प्रधान हमारे एलजी साहब का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी रणधीर प्रधान जी स्टेज पे आके पगड़ी से स्वागत करें एलजी साहब का। जोरदार तालियां बजती रहेंगी। आप सभी से निवेदन है कि जो भी लोग स्वागत करने आ रहे हैं स्टेज पे, प्लीज प्लीज आप स्टेज के पास तैयार रहें। मीनू डबाल जी, रामपाल जी, सतबीर जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई गांव के देसी घी से अंजू अमन जी निगम पार्षद हैं जो स्वागत करेंगी श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। मीनू डबाल जी प्लीज स्टेज के पास आके तैयार रहें। रामफल डबाल जी प्लीज स्टेज के पास आके तैयार रहें। सतबीर जी, ब्रह्मजीत जी प्लीज स्टेज के पास आके तैयार रहें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मीनू डबाल जी स्टेज पे आके प्लीज स्वागत करें एमपी सर का। रामफाल डबाल जी स्टेज के पास आए फटाफट से और स्वागत करें मंत्री जी का। सतबीर जी प्लीज स्टेज के पास आ जाएं। सतवीर जी प्रहलादपुर से, ब्रह्मजीत जी प्रहलादपुर से, मांगे राम जी बरवाला से सब मंच की तरफ आ जाएं। चंद्र प्रकाश जी पूट से आप आए और हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें दिल्ली देहात की शान पगड़ी के साथ। कृष्ण डबास जी, रविंदर सुल्तानपुर, रविंदर इंद्राज जी का स्वागत करें। रामफल जी हमारे ग्रामीण कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार चौहान जी का स्वागत करें। हमारे जो डीडीए अधिकारी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टेज पे आएं। डीडीए मेंबर डीएम अभिषेक सर प्लीज स्टेज पे आ जाएं। चीफ इंजीनियर रोहिणी जोन डीडीए आनंद प्रकाश जी से रिक्वेस्ट है कि हमें स्टेज पे ज्वाइन करें। डीएम नॉर्थ श्री कुमार अभिषेक जी से निवेदन करूंगी कि प्लीज हमें स्टेज पे ज्वाइन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब इस समारोह को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पोडियम पे चीफ सेक्रेटरी श्रीमान धर्मेंद्र जी अपनी वेलकम स्पीच के साथ।
माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी हमारे मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारी विशिष्ट अतिथि, माननीय श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह जी, माननीय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, माननीय विधायक एवं ग्राम विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजकुमार चौहान जी, माननीय डिप्टी मेयर श्री जय भगवान यादव जी, माननीय निगम पार्षद श्रीमती अंजू जी, उपाध्यक्ष डीडीए श्री श्रवण कुमार जी, अन्य सम्मिलित अतिथिगण, अधिकारीगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को दिल्ली ग्रामोदय अभियान के इस महत्वपूर्ण अवसर पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दिसंबर 2023 में शुरू हुआ यह अभियान दिल्ली के शहरीकृत गांवों और नए शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 507 के तहत जब कोई गांव शहरीकृत होता है तो उसकी गांव सभा की समाप्त हो जाती है और उसकी भूमि एवं धनराशि केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। अब इन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हुए हम इन क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे बताते हर्ष हो रहा है कि अब तक करीब 960 करोड़ रुपए इस अभियान के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से 760 करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत हो चुके हैं। इन परियोजनाओं में शमशान घाटों का नवीनीकरण, सामुदायिक भवन, चौपाल और बारात घर का विकास और अन्य आवश्यक कार्य शामिल हैं, जो सीधे लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इस अभियान की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से जन सहभागिता पर आधारित है। दिल्ली गांव विकास और कल्याण समिति और परियोजनाओं मूल्यांकन समिति के माध्यम से परियोजनाओं का पहचान की जाती है। स्थानीय लोगों से चर्चा करके इसकी चयन किया जाता है और फिर तकनीकी जांच के बाद पारदर्शी तरीके से परियोजनाओं को लागू किया जाता है। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के मार्गदर्शन में अब तक तकनीकी ऑडिट और स्थानीय समुदाय द्वारा रखरखाव की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है, ताकि इन परिसंपत्तियों का न केवल निर्माण हो बल्कि आने वाले वर्षों तक उसका सतत रखरखाव भी सही उपयोग भी सुनिश्चित हो सके। आज हम यहाँ केवल विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए नहीं बल्कि नागरिक सशक्तिकरण और बदलाव के सफर का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। चाहे वह आधुनिक शमशान घाट हो या सुसज्जित सामुदायिक भवन हो, ये सभी कार्य हमारी साझी प्रतिबद्धता और बेहतर दिल्ली के सपने का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का और नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह अभियान साकार हो सका है। आपके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन से हमें विश्वास है कि दिल्ली ग्रामोदय अभियान देश के समावेश और सतत शहरी विकास का एक आदर्श मॉडल बनेगा। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आपका जो ध्यान है वो इस स्क्रीन के ऊपर होगा। आप सभी के सामने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत जो भी विकास किए गए हैं वो हम स्क्रीन पे दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी आए मेहमान हैं सभी से मेरा निवेदन है, आपका जो ध्यान है इस स्क्रीन पे होना चाहिए। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। ये पूत खुर्द गांव का जो टेंडर है वो दिखाया गया है, जो पूरा किया गया है दिनांक 30 जून 2025 तक, और जो टेंडर का अमाउंट है वो आप सभी के सामने दिखाया जा रहा है 50,57,464। तालियां देखिए बजती रहेंगी। बहुत ही खूबसूरत ये जो विकास है,
आप सभी के सामने गांव का नाम, टेंडर का जो अमाउंट है और किस डेट तक पूरा किया गया है वो सब कुछ डिस्प्ले है स्क्रीन पे, और जो कि आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। पहले की और बाद के जो स्वरूप है वो भी आपको इस वेबसाइट में देखने को मिलेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश भर के गांव विकसित भारत की यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। विकास की इसी यात्रा में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हुए दिल्ली के हर गांव को सक्षम एवं समृद्ध बनाने के लिए अनवरत प्रयासरत हैं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। राजधानी दिल्ली के कुल 357 गांवों में से 309 गांवों का शहरीकरण किया जा चुका है और अब मात्र 48 गांव ही ग्रामीण परिवेश से जुड़े रह गए हैं। शहरीकरण होने के कारण आज ये सभी गांव दिल्ली विकास प्राधिकरण की देखरेख में हैं और इनके समग्र विकास के लिए विभिन्न ग्राम सभाओं के लगभग 960 करोड़ रुपए डीडीए को हस्तांतरित किए गए हैं। डीडीए अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कई वर्षों से उपेक्षित पड़े इन गांवों के अभावग्रस्त लोगों तक विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए दिसंबर 2023 में एक अनूठी एवं कल्याणकारी पहल दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के 178 वंचित और उपेक्षित गांवों में डीडीए द्वारा वर्षों से लंबित विकास कार्य अब आरंभ किए जा रहे हैं। शहरीकृत गांवों में दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत सड़क निर्माण और उससे संबंधित कार्य जैसे नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था का विकास किया जा रहा है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत डीडीए द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 760 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली के गांवों की तस्वीर बदलने वाली लगभग 10 करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस अभियान के अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यों की एक झलक। कूट गांव, बसलवा गांव, होलंबी खुर्द गांव में चौपाल और कम्युनिटी हॉल जैसे बहुत ही खूबसूरत ये विकास आप देख सकते हैं। टिग्गीपुर गांव, भरतल गांव, घोगा गांव, सनोथ गांव, बंकनेर गांव, होलंबी कला गांव, नरेला गांव, मोहम्मदपुर मजरी गांव, जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत खूब। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी माननीय अतिथियों से, अब यहाँ पर आप सभी के सामने इनॉग्रेशन सेरेमनी होने जा रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी सीट ले लीजिए, क्योंकि जिस पल का, जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, हमारी इंतजार की घड़ियां होने जा रही है खत्म।
जितना भी हमारी टीम मेंबर्स हैं थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाएं। सभी अतिथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सभी मिलके उद्घाटन समारोह जी आप सभी मिलके उद्घाटन समारोह यहाँ पर शुरू करें। हाथ जब उनका नाम आएगा ना तभी इनको देना मैडम को पहले। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, जो आपका ध्यान है वो फिर से एक बार स्क्रीन पे होगा। देखिए इतने सारे उद्घाटन हो रहे हैं और तालियां बिल्कुल भी नहीं बज रही हैं। आप सभी के सामने जितना भी विकास हुआ है, जितने भी उद्घाटन हुए हैं दिल्ली के अंदर, इस बड़ी सी स्क्रीन पे बड़े से उद्घाटन यहाँ पर आज दिखाए गए हैं। अगर तालियां बजती रहेंगी, तालियों का साथ रहेगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जोरदार तालियां बजाते रहे, कम ऑन। हेलो हाँ हुआ हाँ होता आप सभी के सामने यहाँ पर हमने स्क्रीन पे बहुत विकास देख लिया। अब आप सभी के बीच में गांव के वो सदस्य मौजूद हैं जो आपको उनके खुद के गांव में हुए विकास के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी ललिता रविंदर राणा जी, जो कुतुबगढ़ गांव से यहाँ पर मौजूद हैं, विकास के बारे में हम सभी को बताएंगी। मंच पर उपस्थित माननीय उपराज्यपाल जी, माननीय रेखा गुप्ता जी और सभी माननीय मंत्रीगण जी और गांव के सभी सम्मानित अतिथि, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी राम राम। मैं ललिता रविंदर कुतुबगढ़ से बोल रही हूँ। एलजी साहब का हमारे पिछले 2017 से हमारे गांव में आना जाना है। हंसो मत देखा जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे तब से आपका हमारे गांव से विशेष लगाव रहा है, और जब आप उपराज्यपाल बने तब आपने हमारे गांव आकर देखा कितनी बुरी व्यवस्था थी, और केजरीवाल को जो कार्य करने चाहिए थे वो आपने देखे कितनी बुरी हालत थी। केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार ने हमारे गांव में कोई कार्य नहीं करा। पिछले 22 साल तक हमारे गांव में हरियाणा तक और दिल्ली ने जोड़ने वाली 3 सड़क हैं जो पिछले 22 साल नहीं बनी थी, और गांव की गलियों का 25 साल से कोई
नवनिर्माण नहीं हुआ था, जो आपने किया, एलजी साहब ने किया है। और हमारे गांव में सब कुछ इतना बढ़िया कर दिया, आज तक कोई नेता नहीं आया, किसी नेता ने नहीं बुझा। एक साइड में गांव है, हरियाणा के दिल्ली के बॉर्डर पे है, पर एलजी साहब ने हमारा गांव चमका दिया। और जो मैं आप तक बताऊंगी, पूरा विवरण बताऊंगी। सब तो पहले आता है शिक्षा के क्षेत्र में। स्कूल लड़कियों को 20 किलोमीटर तक जाना पड़ा था, साइंस स्ट्रीम नहीं थी। एलजी साहब ने हमारे गांव में साइंस स्ट्रीम चालू करवाई। कंप्यूटर लैब नहीं थी, एलजी साहब ने हमारे गांव में कंप्यूटर लैब चालू करवाई, 40 कंप्यूटर रखवाए। डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ओपीडी चालू करवाई। 10 साल तक हमारे गांव में डिस्पेंसरी बन रही थी, जो चालू नहीं थी। गांव के आदमियों ने दूसरे गांव में जाना पड़ा था, एलजी साहब ने वो चालू करवाई। और हेल्थ कैंप लगवाए। और फिर सबसे मेन है हमारे गांव में खेल का क्षेत्र। गांव में बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, और एलजी साहब ने ये देखते हुए गांव में 20 एकड़ जगह थी, उस पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया। और इस वजह से हमारे गांव के उसी साल, जिस साल कॉम्प्लेक्स बना ना, उस साल हमारे गांव में 7 बच्चे पहलवान गोल्ड मेडल लेकर आए। और एलजी साहब ने एलजी हाउस में बुलाकर उनका सबका 51,000 रुपये देकर स्वागत करा। और अब हमारी बेटी सीता राणा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर आई है, वो भी एलजी साहब की ये देन है। अगर वो हमारे गांव में वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाते, लड़कियों के लिए अलग तो बनवाया है, लड़कियों के लिए अलग तो बनवाया है। सब कुछ जो खेल का वो चल रहा है। आजकल 4 हमारे गांव में पहली बार कोच आवे हैं, कुश्ती के अलग थे, खो खो के अलग थे, क्रिकेट के अलग थे, वॉलीबॉल के अलग थे। सब हर रोज हम जाकर देखा करा गांव में, सब अपने टाइम पर आवे हैं, सब पूरी दाव है। सुरेंद्र जी कुछ काम हो, एलजी साहब ने टाइम ना हो, हम सुरेंद्र जी द्वारा फोन करा, यह दिक्कत है, जब भाई उस पर काम होया करे। और हमारे गांव में तो हम बहुत खुश है। कल मेरा बेटा भी गोल्ड मेडल लाया है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की ओर है। आज आ गए हैं, वरना तो हम आड़े हुए एलजी साहब की वजह से, सब कुछ एलजी साहब ने करा। हमारे औरतों के लिए सब तो मैन, हमारे गांव में ना तो कोई पार्क था, और पार्क था तो उसमें कोई जिम नहीं था, ओपन जिम होया कर, जो हर गांव में थे, हमारे गांव में नहीं था। शिवालय से लेकर सड़क तक हमारे गांव का मंदिर इतना बढ़िया बनवा दिया, कोई बैठने जगह नहीं थी लेडीज के लिए। एलजी साहब ने उसमें ट्रैक बनवाए, पेड़ लगवाए, अंगूर की बेल, अरन्यू का देना, चंदन के पेड़ ना होते इन गांव में, हमारे गांव में एलजी साहब ने चंदन के पेड़ लगवाए, और वो इतने बढ़िया चल रहे हैं। अमरूद के बाग लगवाए, और मारता ही 3 पार्क में मारते ही जिम लगवाए और ताताई। और घूमने के लिए एक खाली जगह पड़ी थी, वहां पर पक्षी पशु सब तई बसेरा हो गया, हमने भी घूमने जगह होगी, फॉरेस्ट का काम करा। और सोलर लाइट लगवाई, और हमारे गांव में सोलर का काम करवाया, सबकी छाता पर सोलर लाग रही है, 50% लाग लिए, वो भी एलजी साहब ने। पटन तई बढ़िया नेट नहीं था, जियो फाइबर का काम एलजी साहब ने करवाया। और सब तो मैन है वो तो मारते ही है, गैस की पाइपलाइन बिछवा दी, घर घर में ये रोज सिलेंडर ना बदलने पड़ते, एलजी साहब ने करवाया, यो सब तो बढ़िया था। और माननीय एलजी साहब और मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री के जन्म अवसर पर आरोग्य केंद्र चालू करवाया गांव में। आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी उपलब्धियां, इतना सारा विकास, और तालियां बिल्कुल भी नहीं बज रही हैं, तो जोरदार तालियां बजा दें। आप सभी से मेरा निवेदन है। अब पूर्त खुर्द गांव से बलराज डबास जी। मैं बलराज डबास सिंह जी, दिल्ली विकास देहात मंच का सचिव, महामहिम उपराज्यपाल जी श्री विनय कुमार सक्सेना जी शेर दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली की हरदर, मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र जी, परम आदरणीय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, परम आदरणीय मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज जी, और हमारे काउंसलर अंजू अमन जी, मास्टर जय भगवान जी, राजसभा चौहान मंत्री जी, सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, तहे दिल से बुजुर्गों नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।
मैं बलराज सिंह डबास दिल्ली देहात मंच का ग्राम पूटखोट का निवासी हूँ। हमारे मंच पर सभी देहात के सभी गांव की ओर से आप माननीय महानुभावों को हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको पदभार संभालने से सभी लगभग मैडम 7-8 माह हुए हैं, किंतु इस अल्प अवधि में आपने नेतृत्व में प्रतिबद्धता से दिल्ली को नई दिशा मिली है। दिल्ली देहात की जनता को भी विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से गांव की चहुमुखी विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ के लिए विशेष सम्मान और हर्ष का विषय है कि आप सभी माननीय गण ग्राम पूटखोट में पधारे हैं। यह आगमन में केवल पूटखोट बल्कि पूरे दिल्ली देहात के लिए गर्व का प्रेरणा का क्षण है। हमारे गांव में पूटखोट में शेरे दिल्ली एलजी साहब ने के द्वारा 22 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिनमें 2 चौपारे, एक सामुदायिक केंद्र बना था, जो कि जिनकी जर्रर हालत थी, बिल्कुल उनमें कुत्ते टट्टी कर रहे थे। अभी वो होने के बाद एक वाल्मीकि चौपाल में सभी गरीब आदमियों की शादी हो जाती है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो बैंकेट हाउस में देने पड़ते हुए बच जाते हैं। ये सारे मीडियम और गरीब क्लास के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इससे में सभी को। इस अवसर पर हम सभी दिल्ली देहात मंच से दिल्ली गांव की जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, हम आपसे ताकि आपके मार्गदर्शन सहयोग से उसका समाधान कर सकें। दिल्ली देहात के हमें 21 में से 18 सीट दिल्ली देहात ने बीजेपी की झोली में डाली हैं। दिल्ली देहात ने उसके लिए पार्टी को दी हैं, जिसमें से हम करीब मैडम जी 12 जून को मैडम जी से मिले थे, दिल्ली देहात विकास मंच के किसान। आपने आश्वासन दिया कि 2 महीने गए आपकी लैंड पूलिंग, जीडीए पॉलिसी और मास्टर प्लान ला देंगे। आपने आश्वासन दिया था पूरा। उसके लिए हमने यहाँ पर कंजावले में धरना दिया, जब योगेंद्र चंदोलिया जी भी और कमलजीत सहराव जी भी, रामप्रीत धूड़ी जी और मंत्री वे अभी आज लोग वे हैं विजेंद्र गुप्ता जी सारे आए हुए थे। उन्हें आश्वासन नहीं, उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय किया था कि आश्वासन नहीं, आपके 2 महीने बाद काम करा के देंगे। जो दिल्ली देहात का है मैम, लैंड पूलिंग, जीडीए पॉलिसी, मास्टर प्लान, सर्कल रेट और म्यूटेशन आदि रेट। हाँ 1 मिनट। तो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी सरकार की है मैम, आपने लानी है। इसके लाने से दिल्ली में काफ़ी रेवेन्यू बढ़ेगा, 20 लाख 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, बिल्डिंग बनेगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, कोल्ड इंडस्ट्री, सब बढ़िया बढ़िया दिल्ली का सुधार हो जाएगा। इसको करवा दो, दिल्ली देहात का आपका बिल्कुल शुक्रिया वो करेगी। दिल्ली देहात के लिए सबसे बड़ी बात है ये, इसके गांव मान्यवर हमें यह पूर्ण विश्वास किया, हमारे सहयोग आशीर्वाद से हमारे समय से दिल्ली के गांव का स्वर्गवागीन विकास होगा और ग्रामीण जनता की आवाज़ की ओर से प्रसक्त रूप से प्रशासन शासन तक पहुंचेगी। एक बार पुनः दिल्ली देहात विकास मंच ग्राम पूटखोट सारे दिल्ली देहात की ओर से आप सभी का कोटि कोटि स्वागत और प्रणाम करता अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। मैम एक बेसहारा और इस आश्रम अपना घर आश्रम है यहीं पर, उसमें 5 मिनट हो जाएगा। सो अब हमारे बीच में जो 2 सदस्य गांव से मौजूद थे, उनके अलावा कुछ और सदस्य हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप सभी के साथ यहाँ पे अपना जो विकास का है, गांव के विकास का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे साझा करेंगे। तो पहला जो नाम है अमित जी बकनेर गांव से, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करी जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। माननीय एलजी साहब को
बहुत अच्छा कार्य किया है। अगला जो नाम है श्री हरि राम यादव, बलसवा गांव से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो आप सभी के सामने यहाँ पर उपस्थित होंगे। चीफ मिनिस्टर हमारे अगला जो नाम है जहांगीरपुरी गांव से है राजेंद्र बिष्ट जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर उपस्थित होंगे, आप सभी के साथ अपने गांव का विकास साझा करेंगे। जो है इतना बड़ा एक बारात घर फलसवा गांव को दिया है। आप लोगों का चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अब जल्दी से बैठ जाएं, क्योंकि अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं सीएम मैडम को, श्रीमती रेखा गुप्ता जी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है भारत माता की, भारत माता की। आज बड़े हर्ष की बात है कि पूट खुर्द गांव के अंदर हमारे दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी अनेक योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। उन्हीं के साथ साथ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी वह भी उपस्थित हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री भाई रविंद्र इंद्राज जी आप भी यहां पर उपस्थित हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहां पर उपस्थित हैं। डीडीए के वाइस चेयरमैन साहब यहां पर हैं। हमारे दिल्ली के उप महापौर जय भगवान यादव जी और यहाँ की निगम पार्षद अंजू अमन जी, हमारे अन्य अधिकारी यहाँ के डीएम अभिषेक जी, हमारे नगर निगम के डीसी राकेश जी, सभी अधिकारी भी आज यहाँ पर आपकी सेवा में उपस्थित है। मैं देख रहा हूँ आज गांव के लोग अपनी वास्तविक वेशभूषा जिसे पगड़ी कहते हैं, आज उन्होंने माननीय उपराज्यपाल जी को बहन रेखा गुप्ता जी को पगड़ी पहनाई है। ये पगड़ी पहनाने का जो काम है, जैसा भी हमारी बहन कह रही थी, हमारे एलजी साहब ने दिल्ली के गांव की तकदीर बदल दी। जिस समय रेखा जी से पहले दूसरी सरकार थी, वह सरकार गांव की तरफ ध्यान नहीं देती थी। अब गांव की तरफ ध्यान देने के लिए रेखा गुप्ता जी ने राजकुमार चौहान जी को भी एक जिम्मेदारी दे दी, उनको अध्यक्ष बनाया है। तो गांव का हाल बुरा था।
जो चौपाल थी वह ठीक नहीं थी, मल्टीपर्पज हॉल बेकार पड़े थे, और एक ऐसा पैसा जो पुरानी सरकार थी उस पर कुंडली मार के बैठी थी। अगर ये पैसा 960 करोड़ रुपया हमारे एलजी साहब का तीसरा नेत्र नहीं खुलता तो वो काम हो नहीं सकते थे। आज वो काम आपने देखे हैं, कितने लोगों के ऊपर बड़ी खुशी है कि हमारे एलजी साहब ने गांव की तकदीर बदलने का काम किया है। अब उनके नेतृत्व में दिल्ली बदल रही है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जब से मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने ऐसा चक्कर लगा रखा है कि जब रेखा जी पैदा हुई थी तो शायद मुंह में शक्कर और पांव में चक्कर था। बड़ा मीठा बोलकर दिल्ली को आगे बढ़ा रही है, और पूरे सुबह से शाम तक दिल्ली के अंदर घूम घूम कर दिल्ली की सरकार को जो व्यवस्थाएं परिवर्तन जो हो रही हैं, दिल्ली के गांव की तो दशा ठीक हुई है, उसमें हमारे एलजी साहब का, हमारी मुख्यमंत्री जी का बड़ा योगदान है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने जो वायदे किए थे, अभी बहुत सारी बातें यहां पर कही गई है, लैंड पूलिंग की, मास्टर प्लान की, इन सब बातों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी एलजी साहब गंभीर है। आपकी बातों को माना जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने बीच में 2 मिनट चुराए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है, आज आपने हमें घी इसलिए तो दिया है कि हमने थोड़ा सा आपके लिए काम किया, लेकिन अगर रेखा जी की और हमारे एलजी साहब के बारे में, हमारे मंत्री जी के बारे में, जय भगवान जी के बारे में अगर हम 2 शब्द नहीं बोलेंगे राजकुमार चौहान जी के बारे में, तो उनकी भी गति धीरे पड़ सकती है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र हो, खेल हो, प्रतिस्पर्धा में आगे दौड़ना है, और रेखा जी के नेतृत्व के अंदर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी राजकुमार चौहान जी, चेयरमैन टीवीडीबी, प्लीज आप हमें यहाँ पर जोरदार तालियां बजती रहेंगी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे राजकुमार चौहान जी का। हमारे इस मंच में और गांव में उपस्थित महामहिम आदरणीय उपराज्यपाल सक्सेना जी और हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सांसद चंदोलिया जी, रविंदर जी, उपराज्यपाल महोदय, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और वीसी साहब, और भाइयों और बहनों, मुझे बहुत कम बोलने के लिए कहा गया, पर मैडम ये गांव के लोग जानते हैं, जब डेवलपमेंट मेरे हाथ में था, जिस टाइम मिनिस्टर था, सर जितने भी चौपालों की आपने मरम्मत कराई है ये मेरे ज़माने की बनी हुई थी, ये आम आदमी ने नहीं बनवाई हुई थी, उस पार्टी ने नहीं बनवाई थी सर। ये जितना देहात का काम हुआ था उस वक्त हुआ था। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा उपराज्यपाल जी से और हमारी मुख्यमंत्री जी से कि जो विश्वास आपने मुझ में रखा है, इस ग्रामीण विकास बोर्ड का चेयरमैन के नाते, मैडम 18 तारीख को फाइनल नोटिफिकेशन हुआ है, और कल आपकी चेयरमैनशिप में उपराज्यपाल जी मीटिंग होने जा रही है। लगभग 600 करोड़ रुपए के दिल्ली देहात के काम कल आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी कल पास करेंगी। इस बात के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई हमारा साथी नहीं सुने तो आप अपने गांव के RWA के तहत लिख कर भेजें, वो मुख्यमंत्री जी उस काम को जरूर करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनसे पहले मैं अनुरोध करूंगी श्री रविंद्र इंद्रराज जी सिंह हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अपनी बात कहनी भी चाहिए, पर थोड़े से
संस्कार के साथ दिल्ली देहात के अंदर आज आप सबकी बात भी सुनी जाएगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अपनी बात भी कहनी चाहिए। काका 2 मिनट रुक जा, तेरी बात भी सुन तो ले। आए हुए अतिथियों के हिसाब से हमारे साध महाराज की धरती पाए हैं, उसका मान सम्मान करना हमारे नैतिक फर्ज में आता है। अपनी बात कहेंगे पर लहजे से। आप एक बार बैठिए। प्रधान जी एक बार बैठाओ भाई। भारत माता की जयकारा तो बढ़िया ही मार दो। इतने सारे उद्घाटन इकट्ठे देखे थे कदे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इतने उद्घाटन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो भारत माता की, भारत माता की, साध महाराज की। मंच पर आसीन मैं कहूं दिल्ली की कायाकल्प बदलने वाले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय विनय कुमार सक्सेना जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर पिछले 7 महीनों से एक दिन भी छुट्टी ना करे और लगातार दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में लगातार दिन रात मेहनत कर रही ऐसी हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और दिल्ली देहात की चिंता करने वाले सांसद आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे यूडी मिनिस्ट्री के रूप में देख रहे और जिनका अनुभव भी बहुत लंबे समय से है ऐसे राजकुमार चौहान जी, हमारे डिप्टी मेयर मास्टर जय भगवान जी, यहाँ की निगम पार्षदा अंजू अमन जी, हमारे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी, हमारे डीडीए के वाइस चांसलर सरवन जी और बहुत सारे निगम पार्षद यहाँ आए हुए हैं। मेरे मित्र साथी राजकुमार भाटिया जी भी यहाँ पर हैं। पूर्व के विधायक चांदराम जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के जिला अध्यक्ष विनोद सहरावत जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आई हुई सभी गांव की सरदारी, सभी मातृशक्ति, सभी युवा साथी, आज दिल्ली ग्राम उद्यान के अंतर्गत जो आपने लगातार इतने सारे उद्घाटन देखे हैं और ये उद्घाटन इसलिए हो रहे हैं कि दिल्ली की माटी से विशेष स्नेह करने वाले हमारे विनय सक्सेना जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक लक्ष्य रखा है कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर रहेंगे। उसके अंतर्गत आज ये इतने सारे उद्घाटन हुए हैं। पर फिर भी मैं आपको, एलजी साहब यहाँ पे है, मास्टर प्लान एक बड़ी चुनौती है, डीडीए के विकास की एक बड़ी चुनौती है, साथ में दिल्ली के लाल डोरे को विकसित करने की एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि दिल्ली का जितना भी अब आने वाले समय में विकास होना है, दिल्ली की भी जितनी जनता इस क्षेत्र में आके रहने वाली है, उसके कारण से सुविधाओं का अभाव भी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब आप इस क्षेत्र में आते हैं, रिठाला पार करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अंदर मेट्रो की सुविधा तो दी है, पर साथ में बवाना से नरेला को थोड़ा सा उसके रूट में भी परिवर्तन करने की बड़ी आवश्यकता है। साथ में अधिकृत कॉलोनियाँ इतनी सारी कटने लगी हैं जिसके कारण से मास्टर प्लान में भी तकलीफ आने वाली है। गरीबों को मकान मिल जाते हैं, वहाँ पर प्लॉट्स ले लेते हैं, उसके कारण से बहुत सारी डेमोलिशंस होती है और कुछ ऐसे लैंड माफियाओं को संरक्षण भी मिलता है जिसके कारण से अनऑथराइजेशन लगातार पनपती जा रही है। मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि दिल्ली की मास्टर प्लान को जल्द से जल्द करने की तो जरूरत है ही है, साथ में दिल्ली की जमीनों को सही से व्यवस्थित डेवलपमेंट की भी बहुत आवश्यकता है। दिल्ली के अंदर पानी के अभाव को लेकर इस क्षेत्र में लगातार आबादी भी बढ़ रही है। सेक्टर 20 से लेकर 41 सेक्टर तक एक भी यूरिया काम नहीं करता है, अंदर की रोडों की डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ तक कि UR2 जब से बना है उसके कारण से कोई भी रोड की कनेक्टिविटी जो UR पे चढ़ती है उसकी रख रखाव में बड़ी तकलीफ है। मैं मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली देहात ने मुझे दिल्ली के अंदर खाली विधायक नहीं चुना, संगठन ने मुझे मंत्री भी बनाया है, तो ये आवाज मैं इस मंच पे नहीं रखूंगा तो कहाँ रखूंगा। अपने लोगों के अंदर अगर अनुभूति नहीं दे पाया, उनके विकास की बात नहीं कर पाया, तो शायद इस मंच पर रहना मेरे लिए निरर्थक है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि दिल्ली के विकास के लिए एक विशेष एजेंडा बनाकर आप
एक ऐसी कमेटी तय करें जिसके में ग्रामीण के लोग हो, जैसे कि कुतुबगढ़ को अंदर आपने उसको गोद लेकर उसको स्वर्ग जैसी कल्पना में उतारा है, ऐसे ही पूरी दिल्ली देहात को आप गोद लेकर उसको संवारने का काम। और मैं दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली देहात का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक विधायक के रूप में नहीं, एक दिल्ली के एक उस नेता के रूप में, उस सेवक के रूप में कहना चाहता हूं कि दिल्ली को विशेष रूप से आपने बजट में प्रावधान करते हुए उसको डेवलप करना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी का आभार है। भारत माता की, भारत माता की जय तक केडीसी बोल दो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाइयों बहनों, अब मैं अनुरोध करूंगी, आप सभी के बीच आमंत्रित करूंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री को, श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। भाई आवाज कौन नहीं आई? अगर नारा लगाना है तो जोर से लगाओ, नहीं तो क्या जरूरत है? पता तो चलनी चाहिए गांव देहात की आवाज है। और तब से ना कौन ही मजा आया भाई? धन्यवाद धन्यवाद। अंजू जी, घी की जरूरत मेरे नहीं है, इनके हो रही है अभी। यहां उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बड़ों को, सभी भाइयों को और सारा काम काज छोड़ के यहां पे आ रही मेरी सारी बहनों को, वैसे भी रोटी का टाइम हो रहा है, तुमने प्रोग्राम कर दिया लंबा, टेंशन हो रही होगी बहनों को, अब घर जाके खाना भी बनाना है। कोई डीएम साहब इंतजाम किया है खाने वाने का? क्या किया है? किया है ना? फिर ठीक है, अभी बैठो थोड़ी देर और। बहुत ही खुशी की बात है, एक ऐसा अवसर जब एक दो तीन जगह नहीं, लगभग 50 गांव में 80 प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं तो वीसी साहब को कह रही थी कि तुम्हारी ये एंकर ढीली है, मैं ये बता ही नहीं पा रही आज कितने बड़े उद्घाटन है, नहीं तो तुम एलजी साहब को तालियों से पूरा न्यों देते। एक बार जोरदार ताली बजाओ भी एलजी साहब के लिए। जब दिल्ली में यहां की जनता की कोई चिंता करने वाला नहीं था, तब हमारे उपराज्यपाल साहब एक ऐसी शख्सियत बनकर के आए जिन्होंने गांव गांव जाकर के वहां के लोगों की जरूरतें पूछ पूछ के क्या चाहिए, क्या काम होना चाहिए, जैसे अभी हमारी बहन ने पूरी लिस्ट पढ़ी, उन सारे कामों को जो कि 760 करोड़ की लागत से हुए, उनको पूरा करने का काम हमारे एलजी महोदय ने डीडीए के माध्यम से कराया। कोई सोच नहीं रहा था, सरकार में जो लोग बैठे थे केवल राजनीति करते थे, बातें बनाते थे। मैं आपसे पूछती हूं, कभी मुख्यमंत्री जी आए, कभी यहां का कोई काम किया, कोई सड़क बनाई हो, कोई सामुदायिक भवन बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो? एक भी नहीं मिलेगा, एक भी। आज यदि उनके दिल में दर्द होता, आज यदि उनको आप लोगों की परवाह होती, तब कोई काम होता, पर उनके दिल में ऐसी कोई आस नहीं थी। ये भला हो मोदी जी का, जिन्होंने राज्यपाल जी के रूप में हमें ऐसा वरद हस्त दिया जिसके माध्यम से दिल्ली चल पाई। मैं दिल की गहराई से आज इस मंच से उन्हें साधुवाद भी देती हूं और बधाई भी देती हूं। मंच पे हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री
भाई रविंदर इंदर राज जी भी हैं, हमारे यहाँ के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी भी हैं, और पूर्व में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और बहुत ही वरिष्ठ नेता राजकुमार चौहान जी भी हैं, जिनको हमने दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। अभी बधाई दे दो। और जिनके प्रयास से तुरंत वो काम में लग गए और अभी तक 600 करोड़ के काम सैंक्शन भी करवा लिए पूरे दिल्ली देहात के लिए। मैंने जब बजट प्रस्तुत किया तो मैंने ग्रामीण विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड रखा इस साल, और सबको खुली छूट दी। भाई सांसद जी हो, विधायक जी हो, पार्षद जी हो, कोई आ जाओ भाई, गांव का काम बताओ और करवा के लेकर के जाओ, क्योंकि जो मशाल हमारे एलजी महोदय ने जलाई है उसको आगे तक लेकर के जाना हमारा फर्ज है। और आज का दिन वैसे भी शुभ है, जब नवरात्रे चल रहे हैं और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मना रहा है। उसी सेवा पखवाड़े के अंदर आज का ये पड़ाव, जब हम 80 प्रोजेक्ट 50 गांव उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि 760 करोड़ की लागत के काम हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं देश की आत्मा गांव में बसती है। अगर देश को विकसित करना है तो केवल शहर को और लुटियन जोन को विकसित करने से काम नहीं चलेगा, गांव का विकास जरूरी है। यदि गांव विकसित होता है तो पूरा देश विकसित होता है। और इसीलिए आप देखिए उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी गांव देहात से शुरू होती है। चाहे शौचालय बनाने की बात थी, चाहे उज्ज्वला के कनेक्शन की बात थी, चाहे घर घर बिजली पहुंचानी थी, चाहे नल के माध्यम से जल पहुंचाना था, चाहे सभी गांव को सड़कों से जोड़ना था, हर एक योजना में धुरी यदि कोई थी तो वो गांव देहात था। आज मुझे खुशी है कि उसी गांव देहात के आशीर्वाद से बनी हुई दिल्ली की सरकार लगातार दिल्ली के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए काम कर रही है। और आपने बात कही मास्टर प्लान की। देखो, मास्टर प्लान बनाना था हमारे डीडीए को। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बन के आई तो हमने बुलाया कि जरा ड्राफ्ट बताओ भाई। जो ड्राफ्ट इतने सालों से बन रहा था उसको देख के तो हमने माथा पकड़ लिया कि दिल्ली की जनता के हित में बना के लाओ भाई कुछ अच्छा सा। और दिल्ली को ऐसा होना चाहिए मास्टर प्लान कि आगे आने वाले 100 साल आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिलना चाहिए, दिल्ली में विकास होना चाहिए। सारे मुद्दे जो आपने कहे, एक एक मुद्दे को समाधान मिलना चाहिए। अरे अब तो बहुत साल हो गए हमारे इन ग्रामीण भाई बहनों को तकलीफ सहते हुए। 27 साल में बनवास खत्म हुआ है एलजी साहब, 27 साल में। अब की बार तोहफा दो तो ऐसा देना कि सारे कष्ट पुराने खत्म हो जाएं। और जल्दी दे दो भाई। हमारी तो जहां हाँ भरवानी है हमारी हाँ है। हम तो आपको कोरे कागज पे साइन करके देने के लिए तैयार हैं कि दिल्ली सरकार जनता के हित के हर निर्णय के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। बेटी के नाते, बहन के नाते और गांव की पृष्ठभूमि से आने के नाते मैं तो इतना कह सकती हूं कि ये गांव के हमारे सीधे साधे लोग मन में कुछ नहीं रखते, चाहे कुछ ही हो वो नहीं देखेंगे सभा चल रही है, वो तो कहेंगे भी मेरी सुन लो पहले। तो भाई सबकी सुनी जाएगी। पहली बार तो कोई सुनने वाली सरकार आई है और उसमें भी आपकी बहन है, चिंता नहीं करो। 24/7 कभी भी आ जाओ, आपके लिए आपकी बहन उपस्थित है।
आपकी हर सुख दुख को सुनना मेरा दायित्व है और उसे समाधान देना भी। और फिर ऐसे एक्टिव हमारे सांसद, विधायक, पार्षद हैं, और कोई भी कमी बेशी हो तो बता देना भाई, चिंता मत करो। हम सब मिलकर के दिल्ली को समाधान भी देंगे, विकास भी देंगे, और वो सारे काम करेंगे जो वर्षों से लटके अटके और भटके हुए थे। आप सबको आज के इन सारे प्रोजेक्ट के शुरू होने पे दिल की गहराई से धन्यवाद। और धन्यवाद माननीय एलजी महोदय का, जिन्होंने इतनी मेहनत करते हुए दिल्ली को बचा के रखा ताकि यहाँ के लोगों को भी उनके अधिकार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मेरे साथ मिलके जयकारा लगाएंगे, बोलो दादा साहब महाराज की, बोलो दादा साहब महाराज की। धन्यवाद भाई। जोरदार तालियां। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय एलजी साहब से, श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जोरदार तालियों से पोडियम पे इनका स्वागत करेंगे। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार के मंत्री श्री रविंद्र राज सिंह जी, सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, विधायक और दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजकुमार चौहान जी, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र जी, डीडी के उपाध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जी, मीडिया के साथियों और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी गांव से आए हुए भाई और बहनों, आज एक बार फिर हम जब भी गांव में आते हैं तो हमेशा ये ऐसा महसूस होता है कि हम शायद अपने घर में दोबारा आ गए हैं। आज जिस तरीके से आपने स्वागत किया, अपना प्यार बरसाया, उसके लिए मैं यहाँ पर आपका आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 350 गांव जो दिल्ली के हैं उसमें शायद मैंने 200 गांव तो विजिट किए ही होंगे, लेकिन जब कभी भी जिस गांव में भी गया, जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का सम्मान आप सबने दिया, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका कृतज्ञ रहूँगा। साथियों, आपको मालूम है कि दिल्ली के गांव की कायाकल्प करने के लिए हमने दिसंबर 2023 में एक बीड़ा उठाया था और जिसे दिल्ली ग्राम उदय अभियान का नाम दिया था। वो लगातार अपनी मंजिल को पहुंचा रहा है, बढ़ रहा है, और अभी इसी अभियान ने जो 2 साल पूरे किए हैं उसमें हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी किए हैं। यहाँ आपने देखा कि कुछ लोग जो दिल्ली ग्राम उद्योग अभियान के माध्यम से जो काम हुए उनके बारे में बता रहे थे। वो काम तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी मंजिल बहुत दूर है, हमें काम और भी बहुत सारे करने हैं। दिल्ली में आज जिन गांव में बारात घर, जिम, चौपाल, सार्वजनिक सुविधाएं का जो उद्घाटन हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुआ है, और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसमें गांव वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब गांव में जाता था तो लोग अपनी तकलीफ के साथ साथ अपनी परेशानियां भी बताया करते थे कि इस गांव में ये परेशानियां हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसडीएम्स वगैरह को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो गांव में जाएं, वहीं रहें और गांव वालों के साथ बैठें और उनकी समस्याओं को सुने, उन्हें नोट करें और जो चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट बनाकर डीडीए को भेजें, जिसे सैंक्शन किया जाए और उसके बाद उस कार्य का आरंभ किया जाए। मुझे आज ये बताने में बड़ी खुशी है कि शायद
दिल्ली के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि कितने डीएम्स गांव में रहे, रात में रुके और उन्होंने गांव वालों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को सुना और उसके बाद उन योजनाओं को बनाया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराया। 760 करोड़ से अधिक लागत के करीब 884 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और आज 50 गांव में भी इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी की आत्मा बसती है तो शायद गलत नहीं होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी का जो हर प्रोजेक्ट होता है उसमें गांव की आत्मा बसती है, तो ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं की देन थी। उनका कहना था कि दिल्ली के विकास में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अगर कोई उठा रहा है तो हमारे गांव का व्यक्ति है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गांव का विकास हो। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि लगभग 20 सालों से 960 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के पास पड़े हुए थे जो गांव के विकास के लिए थे, लेकिन उसका कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा था। उस फंड को डीडीए को ट्रांसफ़र कराया मैंने, 1 माह के अंदर वो ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद इस योजना का रूप रखा गया। मुझे याद है कि राजनिवास में भी जब आप लोगों को मैंने बुलाया था, उस वक्त भी गांव के हर व्यक्ति ने अपनी बात कही थी और ये कहा था कि हमें विकास के लिए ये चीज़ें चाहिए हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखकर उस योजना को बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो जब कोई भी योजना उस व्यक्ति से जुड़े हुए के साथ मिलकर बनाई जाती है तो वो योजना सफल होती है। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर क्रिमेटोरियम्स नहीं थे, जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं थे, स्कूल की तकलीफ़ें थी, सड़कों की तकलीफ़ें थी। किसी का कहना था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन नहीं है, किसी का कहना था यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नहीं है। हर चीज़ का ध्यान रखकर उन योजनाओं को बनाया गया और उनको इम्प्लीमेंट किया गया। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन कामों में एक नई और शुरुआत हुई कि जब कामों का अलॉटमेंट हुआ तो ये मेरा आदेश था कि काम की जो कीमत है और किस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम मिला है, उस काम को कितने समय में पूरा किया जाएगा, कौन सा इंजीनियर इसका इंचार्ज है, उसका भी बोर्ड सबसे पहले जो है वहाँ पर लगना चाहिए, जिससे गांव वालों को ये मालूम रहे कि इस कार्य को ये आदमी कर रहा है। और गांव वालों को ही इसी बात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अगर वर्क की क्वालिटी में आपको कहीं कोई तकलीफ आती है तो आप उसकी सूचना हमारे ऑफिस को दे सकते हैं, वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को दे सकते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि जो शुरुआत की गई थी वो इतनी सुंदर शुरुआत थी कि गांव वालों ने इस बात को माना कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा अपना है, हमारे अपने लिए है, और वो स्वयं क्वालिटी कंट्रोल के लिए आगे बढ़कर आए। मेरे पास वो वीडियोज़ आया करते थे जहाँ कहीं भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम गलत किया है और उस काम को तुरंत ठीक कराने का आदेश दिया जाता था। तो जब जनता मिलकर सरकार के साथ काम करती है तो आप ये समझ लीजिए उस काम में कोई कमी नहीं रह सकती, कोई त्रुटि नहीं रह सकती और जवाबदेही भी अधिकारियों के ऊपर आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस ट्रांसपेरेंसी को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है और सफलता के साथ इम्प्लीमेंट किया है। मुझे आज बताने में बड़ी खुशी है कि दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के तहत सड़कों का निर्माण हुआ है, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए हैं, पार्क बनाए गए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स बने हैं, हॉस्टल्स बने हैं, क्रिमेटोरियम ग्राउंड्स बने हैं, पब्लिक लाइब्रेरी बनी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी को दिया गया है। कहीं कहीं गौशाला की भी डिमांड थी, उनको भी पूरा किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स की गई हैं, सीसीटीवी और नालों को भी साफ करने का काम इसके अभियान में किया गया है। और बहुत सारी जगहों पर जहां पर इंक्रोचमेंट था उनको भी हटाकर कामों का अंजाम दिया गया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि मार्च 2024 में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लगभग 41 गांव में पीएनजी कनेक्शन की शुरुआत की गई थी और आज मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि इसके तहत आज लगभग 241 दिल्ली के गाँव को पीएनजी के कनेक्शन से जोड़ दिया गया है और जो बचे हुए गांव हैं वो दिसंबर तक या जनवरी तक जोड़ दिए जाएंगे। जो महिलाओं को तकलीफ होती थी वो सारी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं।
तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली की सरकार अब इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो ग्रामीण जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का कार्य कर रही है। हमारा एलजी ऑफिस भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है। एक तरफ उन्होंने भी बहुत बड़ा फंड गांव के विकास के लिए रखा हुआ है, दूसरी तरफ जो 960 करोड़ रुपए थे उसमें हमने करीब 760 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। जो बचा हुआ अमाउंट है उसको भी हम जल्दी ही गांव के विकास में खर्च करेंगे। और एक बार फिर हमारे जो दिल्ली के जो गांव हैं, आप सब ने बहुत अपना आशीर्वाद भी दिया, मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगा इस इलेक्शन में, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपसे फिर ये वादा करता हूँ कि दिल्ली के गांव का विकास करना सरकार की जिम्मेदारी है और वो पूरी तरीके से उस काम को निभाएगी। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अनुरोध करूंगी वाइस चेयरमैन डीडीए श्रीमान एन श्रवण कुमार से, आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। आज कूटकुर्द गांव में आयोजित दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के उद्घाटन के समारोह में यहाँ पर उपस्थित श्री विनय कुमार सक्सेना जी, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, श्री रविंद्र इंद्राज जी, माननीय मंत्री दिल्ली सरकार, श्री योगेंद्र चंडोलिया जी, माननीय सांसद, श्री राजकुमार चौहान जी, माननीय विधायक एवं अध्यक्ष दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड, श्री धर्मेंद्र जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, और यहाँ पर उपस्थित श्री जय भगवान यादव जी, डिप्टी मेयर, श्रीमती अंजू अमन कुमार जी जो निगम पार्षद जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी गण्यमान अतिथिगण, मीडिया बंधु और उपस्थित भाई बहनों, मुझे काफ़ी खुशी है क्योंकि दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत इतनी बड़ी कार्यक्रम इस गांव में हुआ है। मैं सबसे पहले यहाँ के गांव वासियों को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि ऐसा स्वागत हम तो पहली बार देख रहे हैं दिल्ली में, और इतनी स्वागत और वो आभार माननीय एलजी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री महोदया को आप लोगों ने दिखाया है, और जो काम हो रहा है उस काम में जो कितना खुशी हो रही है वो उसमें दिखता है। इस योजना के तहत लगातार काम जारी है। मैं इस अवसर पर हमारे जो माननीय एलजी साहब हैं उन्हीं के नेतृत्व और उन्हीं के दूरदर्शी सोच के आधार पर ये योजना प्रारंभ किया गया है, दिल्ली ग्रामोदय अभियान। उसके तहत डीडीए ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के सभी डिपार्टमेंट, जैसे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स इसमें काम कर रहे हैं और ये काम लगातार जारी है और इससे ज़्यादा सीधे सीधे लाभ गांव के आम जनता को हो रहा है। जैसे हमारे एलजी महोदय ने भी बताया, इसमें योजनाओं का सिलेक्शन में आम जनता का बड़ा भागीदारी है और उसका चयन जो जिला पदाधिकारी के, हर एक जिले के जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति है, वो समिति उसको सिलेक्शन करके भेजता है और उसका अप्रूवल दिया जाता है और उनके देखरेख में इसका कार्यान्वयन का काम भी किया जा रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे एलजी महोदय को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदया को भी मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय आज दिया है और उनका मार्गदर्शन में राज्य सरकार की जो जिला पदाधिकारियों से पूरा सहयोग इस योजना में हमें मिल रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों और उपस्थित जन समूहों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ और ये विश्वास भी व्यक्त करता हूँ कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से ये अभियान भविष्य में भी और भी ऊंचाइयों को जरूर छुएगा और गांव की विकास और प्रगति का दिल्ली एक आदर्श उदाहरण जरूर बनाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजन में जिला पदाधिकारी कुमार अभिषेक और उनके टीम का काफ़ी सहयोग रहा, उनको भी मैं विशेष रूप से इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मैं निवेदन करूंगी अपनी अपनी सीट्स पे खड़े हो जाएं।
जनगण मन के लिए जितने भी हमारे पीछे के सदस्य हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, राष्ट्रगान प्रारंभ होने जा रहा है, सभी अपनी अपनी सीट्स पे खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।